आपका बहुत जबरदस्त सेट लेकर के आए हैं बच्चों। सभी बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे बच्चों, एडीएम्स होंगे, वन वर्ड होंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हटिएगा मत। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। बच्चों ये हमारे पास है वाइड ऑफ द मार्क। क्या है? वाइड ऑफ द मार्क। ठीक है बच्चों, ये एक फ्रेज है बच्चों। क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं एक फ्रेज है हमारे पास। ठीक है बच्चों, वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है बिल्कुल मुद्दे से हट करके कह रहे हैं। ऑफ द मार्क का मतलब होता है बच्चों मुद्दे से हट करके कह रहे हैं, मतलब मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाइड ऑफ द मार्क। तो इसका मतलब होता है बेतुकी बच्चों, इसको बोलते हैं इररेलेवेंट। क्या बोलते हैं? इररेलेवेंट। ठीक है, मतलब बच्चों बेतुकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं आप? इररेलेवेंट टॉकिंग कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इररेलेवेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं होगा बच्चों, मतलब उसने कुछ स्टेटमेंट कहे थे बच्चों, लेकिन जो जितनी भी बातें थी सब क्या थी? बिल्कुल बेतुकी बातें थी, बिल्कुल उसमें दम नहीं था। दूसरा दिया है बच्चों क्रूशियल। क्रूशियल जानते हैं बच्चों, बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं ये अपने जीवन में, महत्वपूर्ण। अनरीजनेबल मतलब होता है जिसमें कोई दम नहीं है। तो बच्चों आंसर इसका हो जाएगा पहला, द प्राइसेस आर गोइंग अप बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ये बच्चों मुहावरा होता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। मतलब जो प्राइसेस हैं बच्चों आर गोइंग अप, मतलब जो दाम हो रहे हैं बच्चों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेजी मतलब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऑप्शन में है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होता है, रैपिडली मतलब तेजी से होता है, इरेगुलरली अनियमित तरीके, सिस्टमैटिकली मतलब होता है एक सिस्टम से, क्रम से। तो आंसर बच्चों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रैपिडली। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? रैपिडली हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। गिव इन बच्चों ध्यान रखिएगा, वैसे तो बच्चों आप लोग जानते हैं गिव मतलब देना होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको नहीं पता होगा गिव इन क्या होता है। ठीक है ना, गिव इन, गिव इन मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना, किसी की इच्छाओं के बिल्कुल क्या हो जाना? सरेंडर कर देना। गिव मतलब दे देना, मतलब सब कुछ आपने दे दिया, गिव इन। तो देखिए बच्चों, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, मैंने उसकी रिक्वेस्ट जो उसने किया था, जो विनती किया था, उसके अकॉर्डिंग में झुका नहीं। गिव इन मतलब ईल्ड। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ईल्ड होगा, डी फॉर डॉग। ईल्ड मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना या समर्पण कर देना। ठीक है बच्चों, अप्रूव नहीं होगा। अप्रूव मतलब होता है अप्रूवल दे दिया, अनुमति दे दी। लाइक मतलब पसंद करना, परमिट मतलब जानते हैं बच्चों परमिट करना, किसी को परमिशन देना। आंसर बच्चों डी इज द राइट आंसर। ओके ओके बच्चों, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। आगे हम लोग आते हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन से बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए बच्चों, और आप बताइए, आपके फीडबैक्स हमेशा मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ यूनिक फॉर, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ यूनिक, उसने अपने आप को बहुत यूनिक प्रूव किया। अपने दिखाया कि भाई हम एक यूनिक पर्सन है। फॉर, फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं बच्चों, यहाँ पर क्योंकि है। बिकॉज फॉर ही रिफ्यूज्ड टू गो विद द टाइड। ये मुहावरे यूज किया जाते हैं बच्चों, जब थोड़ा सा आपको कठिन लगे, जब समझ में ना आए, तो मतलब वहां पर मुहावरा यूज किया जा रहा है, कोई फ्रेज यूज किया जा रहा है। ठीक है, गो विद द टाइड, टाइड समझते हैं बच्चों, टाइम एंड टाइड होता है। टाइड मतलब ज्वार भाटे को बोलते हैं। क्योंकि बच्चों उसने अपने को यूनिक प्रूफ किया, यूनिक प्रूफ किया। क्यों प्रूफ किया? ही रिफ्यूज टू गो विद द टाइड, क्योंकि उसने जो है बच्चों परंपरा के अनुसार चलने का प्रयास नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जैसे नहीं कहते सिस्टम जो चल रहा भैया वैसे ही चलते रहो, सब क्या है मतलब जैसे नहीं चोर आया चोर आया चोर आया, सब उसी तरीके भागते चले जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा भैया जरूरी थोड़ी ना चोर आया हो तो फर्जी ये सब भाग रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? ये कहा कि भाई हम यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि जो माहौल बना था उसके अकॉर्डिंग इसने काम नहीं किया, उसने थोड़ा हट करके काम किया। तो उसको बोलते हैं गो विद द टाइड। लेकिन बच्चों गो विद द टाइड क्या होता है? तो टाइड के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब उसके साथ चलना है। तो आंसर ये नहीं होगा बच्चों। बी फॉर बॉम्बे, आप ध्यान से देखिए, गो अगेंस्ट द टाइड। अगेंस्ट द टाइड मतलब जो माहौल बना हुआ है उसके अगेंस्ट उसने काम किया। मतलब जो परंपराएं चल रही हैं, जो समाज में तमाम सोशल जो हैं, सोशल कस्टम्स वगैरह हैं, रिचुअल्स हैं, उसके हट करके काम किया बच्चों। इसीलिए उसने ये कहा कि भाई हम यूनिक है। यूनिक कैसे होता कोई इंसान? यूनिक तब होगा जब जो चीजें चल रही हैं जो सिस्टम में, उससे हट करके कुछ करेंगे तो आप यूनिक पर्सन कहलाएंगे। अदरवाइज क्या है, सब एक लाइन में जा रहे हैं, आप भी उसी लाइन में चले गए। तो गो अगेंस्ट द टाइड। अगेंस्ट द टाइड मतलब परंपरा से थोड़ा हट करके आपने काम किया। सभी बच्चों ने जो काम किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट काम किया। दैट इज गो अगेंस्ट द टाइड। समझ पा रहे हैं? गो विद द टाइड मतलब आप तो उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं जैसे बच्चे चले रहे हैं। सभी लोग जैसे काम कर रहे हैं, सभी लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? ईमानदारी का परिचय दिया। ठीक है बच्चों, दैट इज गो अगेंस्ट द टाइड। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों, गो अगेंस्ट द टाइड ये पूरा फ्रेज है। इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग। अब आपको बता दें बच्चों, इज नॉट एग्जिस्टिंग नहीं होता है कभी भी। जो ये जो वर्ड है एग्जिस्टिंग, ठीक है बच्चों, कभी भी ये इज एम आर के साथ नहीं आता है, कभी भी ये इज और प्लस नॉट लगा दिया इज एग्जिस्टिंग नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जैसे हमने कह दिया बच्चों, जैसे वर्ड होता है बिलोंग होता है, आप ये नहीं कह सकते हो आई एम बिलोंगिंग टू कानपुर सिटी, आई एम बिलोंगिंग, आप कहे तो सर बिलोंगिंग हो गया, आई एम बिलोंगिंग टू कानपुर सिटी। तो ये जो बिलोंग वर्ड होता है ये इज एम आर वाज वर्ड के साथ नहीं आता, आई बिलोंग टू कानपुर सिटी, मतलब ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं, मतलब यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करना सही नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो जिसकी बात आप बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बिल्डिंग मौजूद यहाँ पर नहीं है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज लेक्चर वाज बैंड, मतलब उसके लेक्चर पर रोक लगा दी गई थी, रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द बंद, बंद समझते ना, बंद एक बंद है नहीं, बंद BANDH उसको भी बोल देते हैं, बंद की वजह से उसके लेक्चर को बैन कर दिया है, लेक्चर को रोक दिया गया था। ऑप्शन देखिए बच्चों, आपको बैंड का वर्ड बताना है, कौन सा एग्जैक्ट वर्ड होगा। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ समझते बच्चों, स्ट्राइक को जैसे कॉल ऑफ किया जाता है, आपने अक्सर सुना होगा OFF, कॉल ऑफ समझते बच्चों। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई स्ट्राइक है या कोई हड़ताल वगैरह है, कॉल ऑफ कर दिया, मैच को कई बार कॉल ऑफ कर दिया था, रद्द कर देना। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल। क्या होता है बच्चों, ये OFF वाले बहुत सारे आते हैं, जैसे पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, टाल देना। आपने सुना होगा बच्चों टेक ऑफ करना, हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ठीक है ना, उड़ान भरना होता है, तो वो OFF वाले बहुत सारे फ्रेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसका जो लेक्चर था वो बैन कर दिया था, मींस कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ मतलब रद्द कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। कह रहा है डिस्टर्ब भी हो सकता है, लेक्चर को डिस्टर्ब किया गया, ये उतना उचित नहीं है कि डिस्टर्ब किया गया। इंटरप्टेड मतलब लेक्चर को रोका गया, इंटरप्शन बाधा डाली गई। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर दिया गया। सम पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सम पीपल गार्दर न्यू एक्सपीरियंसेस आफ्टर रिटायरमेंट। गार्दर मतलब बच्चों इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बच्चों नए नए एक्सपीरियंस, रिटायरमेंट के बाद बहुत नए नए एक्सपीरियंस बच्चों जो है वो कलेक्ट करते हैं, उनके सामने नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो गार्दर न्यू एक्सपीरियंसेस का मतलब हो गया कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं बच्चों, ठीक है। एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे, ऑप्शन क्या होगा, एपिसोड्स। एपिसोड्स जानते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, इवेंट्स घटनाएं होती है, हैपनिंग्स मतलब जो हो रहा है। तो मुझे लगता है सम पीपल एक्सपीरियंस को ही गेन करते हैं रिटायरमेंट के बाद, इवेंट्स हैपनिंग्स नहीं होगा, तो आंसर इसका नो इंप्रूवमेंट होगा। द डेफ मैन आस्क्ड मी टू स्पीक अप, जो बहरा आदमी था, डेफ मीन्स होता है बहरा, लेम मीन्स होता है लगड़ा, डम मतलब होता है गूंगा, ठीक है बच्चों। द डेफ मैन आस्क्ड मी टू स्पीक अप, जो बहरा आदमी था उसने मुझसे कहा कि भाई थोड़ा स्पीक अप, जस्ट स्पीक अ बिट लाउडर प्लीज, थोड़ा सा भैया ऊंची आवाज बोलो, थोड़ा सा और तेज बोलो, ठीक। स्पीक अप, अप मतलब ऊपर, स्पीक लो मतलब थोड़ा सा स्पीक को वॉल्यूम को कम कर लो। तो डेफ मैन ने मुझसे कहा कि भाई थोड़ा सा स्पीक अप मतलब अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊपर कर दो। तो कह रहा है कि भाई स्पीक अप होगा कि स्पीक इन होगा या स्पीक इनटू होगा, स्पीक डाउन होगा। तो मुझे लगता है बहरा व्यक्ति आपसे ऊंचा बोलने के लिए ही कहेगा, तो कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो चीज है वो करेक्ट है। तो आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। कहने का मतलब इसमें नो इंप्रूवमेंट, किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस इज ऑलरेडी एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन द सेंटेंस राइट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बच्चों, आते हैं वन वर्ड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरा देखिए जरा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, कहते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं हिंदी में पेटू। अब इसके में ऑप्शन में लग गया ग्लूटन, ओवरवेट, ग्रीडी, ओबीस। देखिए इसका आंसर जो होगा बच्चों ग्लूटन होता है, GLUTTON। अब इसको याद करने के लिए बच्चों टन लिखा है, एक टन मतलब जानते हैं ना, एक टन मतलब होता है 10 कुंटल, एक टन खाया 2 टन खाया तो पेटू नहीं हो गया, ठीक है बच्चों। आंसर ए इज द राइट आंसर। ओवरवेट तो मतलब बच्चों जानते हैं थोड़ा सा ओवरवेट हो गया, लेकिन जो खाता है उसको ओवरवेट थोड़ी ना बोलेंगे, वो ग्लूटन होगा। ओबीस क्या होता है बच्चों, ओबेसिटी आपने सुना होगा बच्चों, मोटापा होता है। आप लोग बच्चों एक वर्ड सुना होगा ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स होता है ये मोटापा होती है, समस्या होती है ओबेसिटी, ठीक है ना। हालांकि तमाम वर्ड्स हम लोग कह देते हैं, फैट हो गया, फैट कहना सही नहीं होता, ओवरवेट बोलिए किसी को अगर बोलना है तो। ओबीस मतलब मोटा, ग्रीडी मतलब लालची होता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, जो सबसे ज्यादा खाता है वो ग्लूटन हो गया। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो चीज हमारे सिर्फ दिमाग में चलती है, जो हमारे माइंड में चल रही है। इमेजिनरी, देखिए पहले ऑप्शन हमको मिल गया इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ हम माइंड में ही चल रहा है वो। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड था गैम्बल। गैम्बल समझते हैं ना, जुआ खेलना, गैम्बलर, जुआरी, ठीक है ना, गैम्बलर। मिशनरी जानते हैं, जो अपने मिशन पर काम करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियन समुदाय के होते हैं। और फैलेसी, फैलेसी क्या होती है बच्चों, फैलेसी मतलब होती है एक भ्रम, भ्रम की जो स्थिति, एक भ्रामक परिस्थितियां,
ठीक है बच्चों, तो जो माइंड में चल रहा है वो सिर्फ इमेजिनरी है, कहते हैं इमेजिनेशन पर आ जाइए। ठीक है बच्चों, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। लाइकली टू अराउज एनवी, एनवी समझते हैं ना, एनवी मतलब होता है ईर्ष्या, एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, दैट इज जो चीज आपको आपके मन में ईर्ष्या डाल दे। लाइकली टू अराउज, अराउज मतलब होता है पैदा करना, जो चीज एक ऐसी बात जो आपके मन में ईर्ष्या को भर दे, मतलब आपको ईर्ष्यालु बना दे किसी के प्रति। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है एनविएबल, इकोनॉमिकल, जेलस और एनवियस। अगर आप ध्यान से देखिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इकोनॉमिकल तो बच्चों वो होता है जो पैसे से अपना सेव करता है, खर्च नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है, इकोनॉमिकल पर्सन है। और जेलस समझते हैं बच्चों, एक वर्ड होता है जेलसी, एक होता है एनवी बच्चों, जेलसी और एनवी। ठीक है बच्चों, जेलसी और एनवी आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, जेलसी और एनवी दोनों का मतलब ईर्ष्या होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, जेलसी और एनवी। ठीक है बच्चों, ये कोई अपनी चीज खो जाती है तो बच्चों वो एनवी होती है, और किसी दूसरे की चीज खो जाती है बच्चों, ठीक है ना, वो होती है जेलसी। ठीक है बच्चों, ये 2% सिचुएशन, ये 3% सिचुएशन है, मतलब हमें सामने वाले की चीज को देख करके बड़ा एनवी हो रही है, मतलब चूंकि सामने वाला पर्सन है, ठीक है बच्चों, वो बहुत आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये एनवी है। और ठीक है बच्चों, और हमारा अगर कोई मिलने वाला है या हमारा मिलने वाला अगर किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है तो वो क्यों उससे बात कर रहा है, ये हमारे लिए जेलसी है। समझ पा रहे बच्चों, ठीक है ना, ये तो अलग हो गया। अब वर्ड आता है बच्चों एनवियस, एनवियस का मतलब ये होता है जो ईर्ष्या रखता है किसी से। ठीक है ना, जैसे कहते हैं दैट मैन इज एनवियस ऑफ माई अचीवमेंट्स, वो व्यक्ति जो है मेरी उपलब्धियों से जलता है। लेकिन जो आपके मन में ईर्ष्या पैदा करते वो एनवायबल है, ये एनवी से ही आया बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, एनवायबल। ठीक है बच्चों, एनवायबल, एनवायबल मतलब होता है जो आपके मन में ईर्ष्या को क्या करते बच्चों, पैदा करते, वो एनवायबल सिचुएशन है। ठीक है बच्चों, कहते हैं मेरी यार बड़ी एनवायबल सिचुएशन पैदा हो गई, अब मेरे मन में जो है ईर्ष्या आ रही, लोग बढ़ रहे हैं हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है भाई, हमारा चैनल जो है नहीं चल पा रहा, आप सब लोगों का चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब वो चीज ईर्ष्या आ रही, वो ईर्ष्या ही हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब ये चीज बढ़ने लगेगी भाई। ठीक है, कई बार ईर्ष्या अच्छा सेंस भी दे देती है। ओके बच्चों, तो आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को सपोर्ट करता है, अपने देश को सपोर्ट करता है और अपने देश से प्यार करता है और कुछ भी कर सकने के लिए बिल्कुल क्या इसको डिफेंड करना है, विलिंग है, मतलब जो है किसी भी तरीके से हम अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे, कितना भी खराब परिस्थिति आ जाए अपनी कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग देखो पार्टी के नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं विचारधारा को लेकर के, पार्टी वार्टी को लेकर के तमाम चीजें क्या होती है, वो कंट्री के अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको कंट्री के अगेंस्ट नहीं स्टेटमेंट देना है कभी भी, आप नेता वेता हैं, आप बुराई करिए एक दूसरे की, खूब लड़िए झगड़िए, ठीक है ना, लेकिन आप अपने कंट्री के अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है, ये आप ध्यान रखिए। चाहे कितनी भी कंट्री खराब हो, पिताजी हमारे कितने भी खराब होंगे, आप बाहर जाकर उनको बुराई थोड़ी ना करेंगे, तो बस वही देश है। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन है पैट्रियट, पैट्रियट ही देशभक्त होता है। देशभक्त वही होता है जो अपने देश से प्यार करे, जो अपनी गलत चीजों को भी अच्छे तरीके से समझाए, तो पैट्रियट होता है। मार्टिर समझते हैं, मार्टिर शहीद हो जाता है, शहीद समझते हैं ना, शहीद मतलब जिसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। ठीक है ना, एलियन आप जानते हैं, जो एलियन है मंगल ग्रह से आए हैं, अथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, तो आप मुझे बताइए चारों वर्ड्स के मीनिंग बता दिए, आंसर क्या होगा, जो अपनी कंट्री से प्यार करे और उसको डिफेंड करे, क्या वो मार्टिर होगा, शहीद होगा? शहीद तो नहीं बोलते, क्या सब शहीद हो जाएंगे जो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं? ये होगा पैट्रियट, पैट्रियोटिज्म जिसके अंदर एक देशभक्ति की भावना हो, पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग होती है, तो आंसर इसका होगा ए इज द। देखिए बच्चों बस सिमिलर बहुत होते हैं, वो मार्टियर भी देते, कुछ बच्चे मार्टियर लगा करके आ जाएंगे, वो शहीद हो जाता है, जो अपने प्राणों को बलिदान दे चुका है वो शहीद हो गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ शहीद की बात नहीं कर रहा है, ये थोड़ी ना कर रहा है जिसने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, यही कह रहा है जो अपनी कंट्री से प्यार करे वो पैट्रियट है। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बहुत सारी स्टडीज होती है बच्चों, पता है आपको, जैसे कहते हैं माउंटेन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, क्लॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, तमाम स्टडी है। पक्षियों की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्किन की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, जो कैंसर की जो स्टडी करता है, कैंसर का इलाज करता है, किडनी का हो गया, तमाम स्टडीज होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है बच्चों, फ्रेनोलॉजिस्ट, तो उसी में दिया है बर्ड्स की स्टडी को कौन बोलते हैं? जूलॉजी, नहीं जानते आप लोग बच्चों जूलॉजी? जूलॉजी में तो जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, फिजियोलॉजी तो हमारी बॉडी का जो फिजिक वगैरह होता है, शरीर रचना का विज्ञान होता है, हमारी शरीर की जो बनावट है वो फिजियोलॉजी होता है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी समझते, बहुत अच्छा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी समझ लीजिए, इसका आंसर होगा राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे। ऑर्निथोलॉजी ही बर्ड्स की स्टडी होती है। ठीक है बच्चों, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम लोग बर्ड्स की तमाम प्रकार की स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज ऑर्निथोलॉजी। अब बच्चों एक वर्ड और बता देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी याद रखिएगा बच्चों, लॉजी मतलब होता है लोगो से आया है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, एंथ्रोपोस मतलब होता है ह्यूमन।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है जो ह्यूमन के विकास का अध्ययन करता है, इंसान कहाँ से आया, कैसे बना, पहले कैसा था, बंदर था, फिर वो धीरे धीरे ऐसे आया, तो दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ओके बच्चों, लेकिन बर्ड्स की स्टडी है दैट इज ऑर्निथोलॉजी। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन दैट इज स्पेलिंग एरर। एक क्वेश्चन बच्चों इसका पेपर में जरूर आता है स्पेलिंग एरर का, लगभग हर एग्जाम में, चाहे यूपी पेट का दे दो चाहे जो भी दे दो, स्पेलिंग एरर जरूर। देखिए बच्चों वर्ड लिखा है वैगाबॉन्ड, अगर आप सभी बच्चे ध्यान से, एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा है इन्होंने। स्पेलिंग एरर बच्चों 2 प्रकार से आती है कि या तो एक ही वर्ड को आपको 4 प्रकार से कर देगा, या तो 4 अलग अलग वर्ड दे देगा, वो कठिन हो जाता है। अगर 4 अलग अलग वर्ड देगा वो टफ है, एक वर्ड को इन्होंने किया है थोड़ा सा इजी है, स्लाइटली इजियर देन द 4 वर्ड्स इफ यू हैव टू गिवन इन द ऑप्शंस। तो वर्ड है हमारे पास बच्चों वैगाबॉन्ड। आपको पता है बच्चों वैगाबॉन्ड मतलब आवारा होता है, तो लेकिन वैगाबॉन्ड की स्पेलिंग आपको देखना, आवारा तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, वैगाबॉन्ड तो पता है, आवारा होता है, लेकिन स्पेलिंग पूछ लो तो गलत बताते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों वैगाबॉन्ड की स्पेलिंग क्या होती है, VAGABOND, वैगाबॉन्ड, दैट इज D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनर्ड, अक्सर कहते हैं बहुत मैनर्ड लड़का है ये, बहुत वेल मैनर्ड, और जिसके अंदर मैनर्स नहीं हो तो इल मैनर्ड होता है। तो मैनर्ड की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, जरा बताइए मुझको। मैनर की स्पेलिंग तो बच्चों जानते हैं MANNER होती है, तो बस यही वाला ऑप्शन देखिए MANNERED, दैट इज मैनर्ड। आंसर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बच्चों, मैनर में डबल एन होता है, ध्यान रखिएगा, तो RED हो जाएगा। क्लियर हो गए बच्चों, मैनर्ड, ठीक है बच्चों, जिसमें अच्छा आचरण होता है। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिटरी। टेरिटरी समझते हैं बच्चों, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, कहते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है बच्चों, यूनियन टेरिटरी है, मेरी टेरिटरी में प्रवेश मत करना। आर्मी टेरिटरी होता है, वहां पर क्षेत्र होता है। तो टेरिटरी की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, टेरिटरी, टेरिटरी, TERRI, टेरी, और टरी TORY, दैट इज A फॉर एप्पल इज द राइट। देखिए बच्चों स्पेलिंग एरर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो स्पेलिंग सब रायता कर देते हैं बिल्कुल जो है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उनको स्पेलिंग का आइडिया ही नहीं होता है। तो टेरिटरी की स्पेलिंग क्या होगी, TERRI TORY, दैट इज टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर्ड लिखा है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन की स्पेलिंग बच्चों आप लोग बताइए क्या होगा। प्रिकॉशन, अक्सर कहते हैं मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मतलब मैं कुछ इसमें सावधानियां बरत रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो प्रिकॉशन क्या होगा, जरा आप सभी बच्चे बताइए भाई, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम सेटर्स वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे वर्ड देते हैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आंसर डी इज द राइट आंसर, प्रीकॉशन, PRE, प्री, और कॉशन बच्चों जानते हैं ना, CAUTION, तो डी इज द राइट आंसर। इसके बाद 40 नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बच्चों, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन भी बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं डिटरमिनेशन के दम पर वो सफलता पा लेगा, संकल्प, ठीक है बच्चों। तो डिटरमिनेशन की स्पेलिंग क्या है, डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन, सी इज द राइट आंसर, DETER, डिटर, और मीनेशन, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड है बच्चों सेंसेशन। क्या वर्ड है बच्चों, सेंसेशन। सेंसेशन की स्पेलिंग क्या होती है, सेंसेशन, देखिए बोल रहे हैं, डी इज द राइट आंसर, SENSATION, सी, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, दैट इज सेंसेशन। सेंसेशन समझते हैं बच्चों, जो सनसनी पैदा करते हैं, जो क्या करते हैं, कहते हैं सेंसेशन पैदा कर रहे हैं, लोगों के बीच में सनसनी पैदा कर रहे हैं। ओके बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग बच्चों इस वीडियो को देख करके आप जो होगे बेनिफिटेड होगे, और सभी बच्चे इसको जो है, ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।